सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई। आफताब के खिलाफ पुलिस को बड़ा सबूत मिला है। जहां जहां श्रद्धा के टुकड़े, वहां वहां आफताब की लोकेशन बताई जा रही है कि पुलिस को मिल गई है आखिरकार। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। आपको याद होगा श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामला, आफताब की ओर से किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या पहले की गई थी श्रद्धा की, और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, महरौली के आसपास के इलाकों में जो टुकड़े हैं श्रद्धा के लाश के, उन्हें फेंका गया था। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और अब श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि आफताब के खिलाफ पुलिस को एक बड़ा सबूत मिला है। जहां जहां श्रद्धा के टुकड़े फेंके गए थे, वहां वहां आफताब की लोकेशन अब मिल गई है। आशीष इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, और क्या पता चला है इस बारे में पुलिस को? देखिए, दरअसल दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। पहली बात, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो 3000 पन्नों की है। दूसरी, इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उनको संग्रहित किया गया है। तीसरी, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिपोर्ट है उसको भी संग्रहित किया गया है। चौथी, जिन 35 जगहों पर श्रद्धा के टुकड़े करके आफताब ने डाले थे, उन 35 जगहों पर जो गूगल के जरिए जो लोकेशन प्राप्त हुई है वो आफताब की प्राप्त हुई है। पांचवी, श्रद्धा वॉकर का जो मोबाइल फोन था उसके भी जो गूगल डेटा को एनालाइज किया गया है, उसमें भी मुंबई में जो गतिविधियां हुई थी उन सबकी जानकारी मिली है। तो कुल 3000 पन्नों की चार्जशीट में अदालत को ये बताने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इस पूरी घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। क्योंकि अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो आफताब ने बेहद चालाकी से पूरी घटना को अंजाम दिया था, लेकिन गूगल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस इस बात का इशारा करते हैं और गवाही भी देते हैं कि श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद किस तरह से उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़ों को, यानी 35 टुकड़ों को किस तरह से जो आफताब था उसने डिस्पोज किया था। तो आने वाले समय में आफताब की जो मुश्किलें हैं वो तो पहले ही बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इस मामले में जो मेन चार्जशीट है वो पहले ही दाखिल हो चुकी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साक्ष्यों को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को और इसके अलावा डिजिटल एविडेंस को शामिल किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आशीष बता रहे हैं कि करीब 3000 पन्नों की है। पुलिस गिरफ्त में पहले से ही आफताब है और मुश्किलें उसकी अब बढ़ेंगी। और भी क्या बड़ी बातें हैं इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में, इसके अलावा कि जो लोकेशन है वो ट्रेस की गई है उन इलाकों में जहां पर टुकड़े फेंके गए थे? आशीष, इसके अलावा क्या कोई और भी बड़े खुलासे इस चार्जशीट में? नहीं, देखिए, जो 3000 पन्नों की चार्जशीट है उस चार्जशीट की कॉपी हमें तभी मिल पाएगी जब अदालत संज्ञान ले लेगी। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के सूत्र है जिनसे हमें जानकारी मिली है, उसमें दिल्ली पुलिस ने हमें यही बातें बताई और उसमें कहा कि इस बार की जो हमारी चार्जशीट है, बेसिकली ये चार्जशीट हमारी डिजिटल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर आधारित थी। क्योंकि केस को अगर पुख्ता करना है, आफताब की अगर लोकेशन को बताना है कि आफताब ने ही इस घटना को अंजाम दिया, तो उसकी गूगल लोकेशन, उसकी फोन लोकेशन, इन सबका मिलना बेहद जरूरी था। इसलिए इस चार्जशीट को दाखिल करने में एक लंबा वक्त लग गया। कंपनी से डेटा निकलवाया गया और डेटा के जरिए ये पता किया गया कि जहां जहां श्रद्धा वॉकर की जो शरीर के टुकड़े थे जो अलग अलग जगह डिस्पोज ऑफ किए गए थे, उन सभी जगहों पर जो आफताब की जो फोन लोकेशन है वो मिली है, आफताब की गूगल लोकेशन है वो मिली है। तो इन सारे जो एविडेंस हैं उनको पुलिस ने इकट्ठा किया। लंबा समय लगा, लेकिन हाँ, आफताब के खिलाफ एक मजबूत केस तैयार करने में पुलिस जो है वो सफल रही है। चलिए ठीक है आशीष, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी लेंगे आपसे जानकारी। और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़ा पूरा मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि